बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लाइका TS06 इस सिमुलेटर की एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, ये जो सिमुलेटर है ये लाइका TS02, TS06 और TS09 ये तीनों मशीन के जो फंक्शंस हैं उनके ऊपर बेस करता है। तो इसके अंदर जो जो चीज़ें हैं वो इन तीनों मशीन के अंदर भी उसी तरह सेम हूबहू वही चीज़ें हैं। तो आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो टॉपिक है जी मैनेज। मेन मेन्यू के अंदर जो तीसरा टॉपिक है वो मैनेज का है। मैनेज के ऊपर जाने के लिए आप नेविगेशन बार नेविगेशन कीज को भी यूज कर सकते हैं और आप यहाँ पे जो नंबरिंग है नंबर्स को भी यूज कर सकते हैं। तो नंबर 3 है पे है जी मैनेज। मैं नंबर 3 को प्रेस करता हूँ तो इसके अंदर आ जाएं जी फाइल मैनेजमेंट के अंदर। सबसे पहली चीज जो है जी वो F1 पे जॉब है, F2 पे फिक्स पॉइंट्स हैं, F3 पे मेजरमेंट्स हैं और F4 पे कोड्स है। बारी बारी इनको देख लेते हैं क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले जॉब को देखते हैं जी। जॉब क्या है जी? जॉब कहते हैं जिस तरह आप अपने मोबाइल के अंदर कोई डेटा रखते हैं या कोई कंप्यूटर के अंदर कोई डेटा रखते हैं तो किसी भी फोल्डर के अंदर रखते हैं। इसी तरह जो आप टोटल स्टेशन के अंदर फोल्डर बनाते हैं उसको बोलते हैं जी जॉब। तो वो कैसे बनाते हैं? F1 को प्रेस करें, जॉब के अंदर चले जाएं। ऑलरेडी मेरे पास एक जॉब बनी है, मैं आपको एक न्यू जॉब बना के बताता हूँ कि जॉब बनाते कैसे हैं। यहाँ पे आ जाएं तो न्यू के ऊपर F3 के ऊपर न्यू है, मैं F3 को प्रेस करता हूँ। जॉब नेम पूछ रहा है, सबसे पहले मुझे देना जी यहाँ पे जॉब नेम। तो मैं देता हूँ जी इसको 789, ये मेरा जॉब नेम मैंने इसको दे दिया। उसके बाद पूछा जी ऑपरेटर। ऑपरेटर नेम मैं ऑलरेडी लिखा है तो मैं इसको इसी यही रहने देता हूँ। रिमार्क्स रिमार्क्स पूछा है, रिमार्क्स में आप अपने काम के मुतालिक लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूँ जी, मैं रोड का काम कर रहा हूँ तो मैं इसको लिख देता हूँ जी रोड। इसके अलावा आपकी कोई स्पेशल साइट है तो आप उस साइट का नाम लिख सकते हैं आपके अपनी याद आने के लिए। रिमार्क्स टू नहीं लिखता, ठीक है। बाकी नीचे टाइम और डेट ओके कर दें, ठीक है। और यहाँ पे आके F4 को प्रेस करेंगे तो ये जॉब आपकी बन जाएगी, ठीक है। तो अब आपके पास 2 जॉब्स आपकी बन गई हैं, ठीक है। तो ये है जी जॉब बनाने का तरीका। जॉब को डिलीट कैसे करेंगे? इससे पहले कि आपकी जो जॉब बनी हुई है 1 2 3 अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँ तो यहाँ पे F1 प्रेस करूंगा। F1 प्रेस करने के बाद ये मुझे पूछ रहा है कि डिलीट करना चाहते हैं। अगर करना चाहते हैं तो आपका जो डेटा है वो भी साथ में डिलीट होगा। तो मैं कहता हूँ कोई मसला नहीं, डिलीट कर दो। हो गई मेरी जॉब, ओके जी। तो ये है जी जॉब। इसके बाद जो दूसरी चीज है वो है जी फिक्स पॉइंट्स। फिक्स पॉइंट्स क्या होते हैं? तो दोस्तों जो फिक्स पॉइंट्स हैं वो फिक्स पॉइंट्स कहते हैं जी जब भी आप कोऑर्डिनेट्स के अंदर रह के रोड स्टेशन के ऊपर काम करते हैं तो कभी कभी ऐसे होता है आपने किसी जगह पे कोई स्टेक आउट करना होता है, ठीक है। या कोई पॉइंट्स आपको कोई देता है और आपको बोलता है कि यार ये पॉइंट्स मुझे इस जगह पे लगा के दो। तो आपकी मशीन सेट होती है, आप क्या करते हैं अपनी आसानी के लिए वो पॉइंट्स पहले से मशीन के अंदर डाल लेते हैं ताकि बार बार आपको मशीन के अंदर वो पॉइंट्स ना डालने पड़े। तो उसके लिए आप फिक्स पॉइंट्स को यूज करते हैं। F2 के अंदर जाएं, यहाँ पे जाने के बाद आप देखें तो 4 ऑप्शंस आ रहे हैं, फाइंड, डिलीट, न्यू और एडिट। मेरे पास यहाँ पे जॉब के अंदर कोई पॉइंट नहीं है, अगर होता तो मैं फाइंड के अंदर जाता और जाने के बाद यहाँ से अपना वो पॉइंट फाइंड कर लेता। उसके बाद कोई पॉइंट डिलीट करना है तो डिलीट से कर सकते हैं। एडिट से कोई भी पहले से पॉइंट डला हुआ है तो उसको एडिट करते हैं। और जो चौथा ऑप्शन है न्यू का F3 के ऊपर, इसको हम यूज करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि हमने इसके अंदर पॉइंट को डालना कैसे है। न्यू के अंदर चले जाएं तो सबसे पहले पूछा जी पॉइंट आईडी। तो मैं कहता हूँ यार पॉइंट नंबर 1 मुझे यहाँ पे डालना है और उसके बाद मुझे उसकी स्टिंग स्टिंग मुझे दी हुई है जी, ये स्टिंग है और ये जी उसकी नॉर्थिंग है और ये उसका लेवल है, ठीक है। तो मैं इसको कर देता हूँ ओके। ये मेरा जो डेटा है वो सेव हो चुका है। अब मैं जाता हूँ F1 प्रेस किया, प्रीवियस में पीछे चला गया, एक पॉइंट मेरा सेव हो गया। तो मुझे दोबारा पॉइंट डालना है, न्यू के अंदर जाऊंगा पॉइंट नंबर 2 और उसके बाद मुझे यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट डालने हैं, ठीक है।
और मैंने क्या करना है, इसको ओके करना है। तो ये मेरे पास 2 पॉइंट्स मेरे सेव हो गए हैं, ठीक है। अब मुझे अगर कोई पॉइंट अपना फाइंड करना है तो वो फाइंड के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे पॉइंट आईडी दूंगा। पॉइंट आईडी में देता हूँ 1 और मैं कर देता हूँ इसको ओके। तो देखिए मेरे पास ये मेरे पॉइंट हैं वो, और जो मेरे कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ गए हैं। इसी तरह कोई पॉइंट मैंने डिलीट करना है तो डिलीट के ऊपर जाऊंगा और ठीक है। अब ये पॉइंट अगर मैंने डिलीट करना है या इसके बाद जो मैंने उसको डिलीट करना है तो उसको डिलीट करने के लिए, या कोई भी पॉइंट डिलीट करना है, इसी को डिलीट करना है तो डिलीट के ऊपर जाऊंगा और यहाँ से इसको यस कर दूंगा, तो ये मेरा पॉइंट डिलीट हो गया, ठीक है। तीसरी चीज आ जाए तो मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स क्या होते हैं? मेजरमेंट्स आपकी पैमाइशें होती हैं, ठीक है। इस जॉब के अंदर अगर कोई आपका कोई स्टेशन है, आप उसको सेलेक्ट करें, ठीक है, और उस मेजरमेंट के ऊपर जाना जाना चाहते हैं तो आप इजीली यहाँ से आप मेजरमेंट के अंदर जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, स्पेसिफिक पॉइंट सर्च और शो ऑल मेजरमेंट्स। तो स्पेसिफिक पॉइंट सर्च के अंदर F3 को प्रेस करें, पॉइंट नंबर डालें, आप इजीली चले जाएंगे। और जो चौथा ऑप्शन है F4 वाला, वो है जी शो ऑल मेजरमेंट्स। F4 को प्रेस करें, आपके पास इस जॉब के अंदर जितने भी मेजरमेंट्स हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, वो सारे शो हो जाएंगे। इसके बाद आखिरी चीज है जी कोड्स। कोड्स क्या होते हैं? कोड्स कहते हैं जी, एक जगह का सर्वे कर रहे हैं तो सर्वे के दौरान आपके पास मुख्तलिफ चीज़ें आएंगी। अब वो मुख्तलिफ चीज़ें, कोई बाउंड्री वॉल भी हो सकती है, ठीक है, कोई दरख्त हो सकता है, कोई पुल हो सकता है, कोई छोटी पुली हो सकती है, कोई नाला हो सकता है, ठीक है। इसी तरह गेट हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, लाजिम बात है, जब आप सर्वे करते हुए जाएंगे तो ये सारी चीज़ों को आप एक एक कोड देंगे। तब आपको जब आप कोऑर्डिनेट्स को इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, अपने ट्रांसलेशन के आप जब आप उन कोऑर्डिनेट्स को एक्सपोर्ट करेंगे और जब आप दोबारा इंपोर्ट करेंगे ऑटोकैड के अंदर, तो आपको पता लगेगा कि कहाँ से बाउंड्री वॉल जा रही है और कहाँ पे मेरे जो है वो दरख्त लगे हैं, कहाँ पे जो है मेरा इलेक्ट्रिक पोल लगा है। तो ये सारी चीज़ें आपको, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आपको कोड्स लिखने होते हैं जब आप काम कर रहे होते हैं। कोड्स आप पहले से भी लिख के रख सकते हैं, मशीन के अंदर सेव कर सकते हैं और साथ साथ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो F4 के अंदर चले जाएं। अब बाउंड्री के लिए आप BO यूज करते हैं, गेट के लिए GT, ठीक है। इसी तरह ट्री के लिए TR, इलेक्ट्रिक पोल के लिए EP। तो ये सारे कोड्स आप और इस चले जाएं न्यू F1 और इसके बाद यहाँ पे कोड कोड लिखें, ठीक है। उसके बाद उसको डिस्क्राइब करें, फिर उसकी info 1, info 3 एंड info 4, ये सारा कुछ लिखेंगे आप। तो आपका कोड यहाँ एंटर करेंगे तो सेव हो जाएगा जी, ठीक है। तो ये है जी कोड, और ये है जी आपका मैनेज के अंदर जो चीजें थी वो हमने अभी इस टॉपिक में क्लियर की हैं। नेक्स्ट जो है जी ट्रांसफर के ऊपर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।